अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना व आलाना व औलाना व आक़ाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत के साथ तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बाद अज़ हम्दो सलात मेरे नहायती वाजिबुल इहतराम सामने ज़ीत शाम अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह नास के अंदर हदिये हम्दो सना और प्यारे हबीब हबीबुल हबीब हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरगाह बेकसफना में हदिया दुरूद सलाम पेश करने और इस्तिग़ासा पेश करने के बाद अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान से हम ईद उल फ़ितर के इस मुसर्रत मौके पर हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह ताला जिन जिन हज़रात ने रोज़े रखे, कुरान की तिलावतें की, एतिकाफ़ की, दीगर इबादात की, अल्लाह जल्ल मजदुहु सब की इबादात को अपनी बरगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। चूँकि आज ईद उल फ़ितर का दिन है और इंशाअल्लाह इस हवाले से हम सुनते हैं ईद, चूँकि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ईद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना खुशी, जश्न, फ़रहत और चहल पहल के हैं। इस दिन अपने चेहरे पर खुशी का इजहार करना ये सुन्नत मुबारक भी है, यानी चेहरे पर मुस्कुराहट हो, खुशी का इजहार हो, लिबास के ज़रिए भी हो और आपके किरदार के ज़रिए भी हो। लिबास तो अच्छा पहन लिया लेकिन मुंह पे 12 बजे हैं तो फिर भी खुशी तो नहीं होगी ना, जाहिर सी बात है। देखने वाले को पता चले बंदा वाकई ही खुश है, और बंदा खुश हो और आंखों में आंसू भी हों, चलें को अलग चीज़ है, खुशी के आंसू वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ आपके नए कपड़ों से खुशी का इजहार होगा और कुछ आपके मुस्कुराहट से और आपके किरदार से भी इसका इजहार होगा। तो चूँकि इसको ईद उल फ़ितर कहा जाता है, ईद अरबी ग्रामर के हवाले से अगर हम देखते हैं तो आदा यऊदु, बार बार लौट कर आना। ईद चूँकि हर साल में 2 बार लौट कर आती है तो इसलिए इसको ईद कहा जाता है। और ईद उल फ़ितर, फ़ितर क्यों कहा जाता है? जबकि फ़ितर के माना रोज़ा खोलने के हैं। फ़ितर के माना क्या है? रोज़ा खोलने के हैं, यानी रोज़ा तोड़ना या ख़त्म करना। ईद उल फ़ितर के दिन चूँकि रोज़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, रोज़ों का इख्तिताम हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद ईद के दिन रोज़ा रखने से उलमा ने मना फरमाया। और रोज़ा इस रोज़ अल्लाह ताला बंदों को रोज़ा और इबादत रमज़ान का अजर अता फरमाता है।
जो जो भी पूरा महीना मजदूरी करते हैं अल्लाह ताला इस दिन उनको इसका अजर अता फरमाता है। लिहाजा इस त्यौहार को, इस दिन को ईद उल फितर इसलिए कहते हैं कि इसमें इफ्तार किया जाता है। लिहाजा ईद के दिन रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है, ये फितर का दिन है, इफ्तार का दिन है। बाज़ हमारे हजरात कहते हैं जी ईद की नमाज तक रोज़ा रख लिया जाए, तो याद रखें ईद की नमाज तक भी रोज़ा कोई नहीं, फजर से लेकर ईद तक कोई रोज़ा नहीं इस्लाम के अंदर। ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत का दिन होता है और ये खाने पीने का दिन होता है। नेमतें जो आपको मुयस्सर हों उनको खाने को ही ईद उल फितर कहा जाता है। तो वैसे ये अवामुन नास है हमारी, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से मसाइल निकाल के ले आते हैं। लिहाजा ऐसा कोई भी नहीं है कि ईद उल फितर के दिन आधा रोज़ा रखा जाए, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में तो ये आता है कि आप जब ईद उल फितर की नमाज के लिए जाते तो नमाज से पहले कुछ मीठा खा के जाया करते थे। जी हाँ, 2-3 खजूरें हुज़ूर अलैहि सल्लम खा के जाते। तो अगर आज के किसी बंदे को ईद के रोज़े की बड़ी फजीलत पता है, तो क्या मुस्तफ़ा जान रहमत को नहीं पता थी कि सरकार अगर खा कर जाएँ तो हम कहें जी नहीं, हम नहीं जाएंगे खा के, हम रोज़ा रखेंगे, ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो याद रखें इस दिन रोज़े का सवाब, पहले तो सच्ची बात है रोज़े का ताल्लुक़ है ही नहीं ईद के साथ, और फिर आधा रोज़ा तो ये किसी शरीयत में भी आई नहीं। इस रोज़े की पूरी एक टाइमिंग होती है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो है, कही सुभान अल्लाह। आज तो खुशी के साथ कही ना सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि अंदर का हाल सारा भर चुका है माशाअल्लाह। कही ना सुभान अल्लाह। जी, कुरान सुनिएगा, रब्बुल जलाल ने फरमाया कि ईद के दिन खुशी का इजहार करना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। फिर आगे चल के देखते हैं कि खुशी किसके लिए होनी चाहिए और किसके लिए नहीं होनी चाहिए। रब्बुल जलाल ने फरमाया, रब फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू। रब्बुल जलाल ने फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए बिफज़लिल्लाह, जब तुम पे अल्लाह का फजल हो, व बिरहमतिही जब तुम पे अल्लाह की रहमत हो, फरमाया फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, बस चाहिए कि इस पर तुम खुशी का इजहार करो। अब कहने वाला ये कह सकते हजरत साहब, ऐ मदनी साहब आप ये आयत रबीउल अव्वल में पढ़ते गए, आज के दिन क्यों पढ़ रहे गए? मैंने कहा यही तो बात है कि रब का कुरान इतना वसी है, रब के कुरान की ये शान है कि इस कुरान के अंदर मुस्तफ़ा का मिलाद भी मिलता है और ईद उल फितर की खुशियां भी मिलती हैं। रब्बुल जलाल ने फरमाया फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, खुशी का इजहार करो, खुशी का इजहार करो। अब जनाब लो खुशी का इजहार कैसे होता है? खुशी का इजहार अच्छा लिबास पहन लेना, ये भी खुशी का इजहार है। खुशबू लगा लेना, ये भी खुशी का इजहार है। रब की बरगाह में नए कपड़े पहन के सजदे के लिए हाजिर हो जाना, ये भी खुशी का इजहार है। गरीबों को सदका करना, ये भी खुशी का इजहार है। अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने बना के पेश करना, ये भी खुशी का इजहार है। और अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये भी खुशी का इजहार है। और सबसे मुश्किल खुशी का इजहार क्या है? वो जनाब लो खुशी का इजहार सबसे मुश्किल ये है कि अपने जो रूठे हुए गए, अपने जो नाराज हैं उनको छोड़ देना। दूसरों को जाके तो गले लगा रहे होते हैं, लेकिन पराखफा तो मिलना ही कोई नहीं। ईद मनाई जा रही लेकिन भाई से नहीं मिलना, क्यों जी? नाराजगी है, माँ से नाराजगी है, बाप से नाराजगी है, ताए से नाराजगी है। फरमाया जनाब ये खुशी नहीं है, खुशी ये है कि जब ईद का दिन आ जाए, रूठे हुओं को मना लिया जाए, नाराज वालों को गले लगा दिया जाए, गरीबों को भी गले लगाया जाए, अमीरों को भी गले लगाया जाए, कोई जानने वाला गए उसको भी गले लगाया जाए, जो नहीं जानने वाला उसको भी गले लगाया जाए। हमारी तो ईद मिलने के अंदाज ये होते हैं ना, जो संगी हो तो उसको मिलते हैं, जो जानने वाला उसको मिलते हैं, लेकिन जो जानने वाले उसको सलाम भी नहीं करते। ईद ऐसा नहीं होता कि जानने वालों ही के लिए ईद होती है, ईद सबके लिए बराबर होती है, अपना हो या पराया हो सबको मिलना चाहिए।
और उलमा क्या फरमाते हैं, ईद असल किसकी है? ईद असल किसकी है? जिसको मैं और आप ईद समझते हैं वो ईद है, या आओ बुजुर्गान दीन से पूछते वो उनकी ईद कैसी हुआ करती थी? तवज्जो है? कहीं सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ कहीं सुभान अल्लाह। तवज्जो करनी जनाबे वाला। उलमा फरमाते लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद, फरमाते ईद उसकी नहीं है जिसने नया लिबास पहन लिया, नई वेस्टकोट पहन ली, नया जुब्बा कुब्बा पहन लिया। उलमा फरमाते उसकी ईद नहीं है, बल्कि फरमाते इन्नमल ईदु लिमन खाफ बिल वईदी, ईद तो उसकी है जो अल्लाह के खौफ से डर रखा है कि न जाने रोजे कबूल हुए गए या नहीं हुए गए। असल ईद तो उसकी है। असल ईद किसकी है? उसकी है कि जिसने अपने दिल में खौफ पैदा कर लिया कि न जाने मेरे रोजे कबूल हुए या नहीं हुए। जनाब तवज्जो करनी है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ईद का दिन गए, चंद अहबाब मिलने के लिए आ गए, आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए, ईद मिलने के लिए आ गए। हजरत उमर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको क्या देखा कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप रो रखे गए, एक कमरे के अंदर बैठ के रो रहे गए। साहिबों ने पूछा हजरत आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुसर्रत का दिन है, आज तो अल्लाह की नेमतों का दिन है, आप रो क्यों रखे गए? तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जवाब इरशाद फरमाया, आंसू पूछते हुए आपने आंसू को साफ करते फरमाया, हाजा यौमुल ईदी व हाजा यौमुल वईदी, ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है। ईद का दिन उसके लिए है जिसके रोजे कबूल हो गए, जिसकी नमाजें कबूल हो गई, जिसके सजदे कबूल हो गए, जिसके कुरान पढ़ना कबूल हो गया, उसके ईद का दिन है। और जिसके नमाज रोजे कबूल नहीं हुए उसके लिए वईद का दिन है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म जन्नती साहबी हैं, मुस्तफ़ा ने जन्नत की भी इशारत दी है, लेकिन हाल क्या है कि ईद के दिन भी रो रहे हैं कि अल्लाह अकबर, पता नहीं ये ईद का मेरे लिए दिन है या मेरे लिए वईद का दिन है। अल्लाह अकबर। आगे आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अना ला अदरी मिनल मकबूलीना अम मिनल मतरुदीना, आप फरमाते पता नहीं मेरे रोजे कबूल हुए हैं या नहीं हुए, या रद्द कर दिए या कबूल कर लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। बुजुर्गान दीन आप ईद कैसे मनाया करते थे? क्या फरमाते हैं? आगे सुनिएगा। तवज्जो है? कहीं सुभान अल्लाह, फिर कहीं सुभान अल्लाह। तवज्जो करनी जनाबे वाला। पहले फरमाया ईद नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, बल्कि ईद इसका नाम है कि बंदे के दिल में खौफे खुदा पैदा हो जाए, इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो जाए। आगे फरमाया लैसल ईदु लिमन तबख्खर बिलऊदी, फरमाते सोने खुशबू लगा लेना ईद नहीं है, बल्कि फरमाते इन्नमल ईदु लिमन ताब वला यऊदु, फरमाते ईद तो उसकी होती है जो गुनाहों से पक्की तौबा कर ले, दोबारा ना गुनाह करने का इरादा कर ले। फरमाते ईद तो उसकी होती है। आगे फरमाया जनाबे वाला लैसल ईदु लिमन नसबल कुदूरा, फरमाते सोनी सोनी डिशे बना लेना, हर तरह की शिरीनियां पेश कर देना, ये भी ईद नहीं है, बल्कि फरमाते इन्नमल ईदु लिमन सादा बिल मक़दूरी, फरमाते ईद तो वो है कि अपने गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, जो नादार हैं, जिनके लिए खाना पीना कुछ नहीं है, जिनके लिए कुछ भी नहीं है, उनको कुछ पेश कर देने वाले को ईद कहा जाता है। कहते उसकी ईद होती है जो गरीबों को भी याद रखता है। और आगे क्या फरमाया? फरमाते हैं लैसल ईदु लिमन तज़य्यना बिज़ीनति दुनिया, दुनिया की जीनत को ज़ेब तन सजा लेना, दुनिया की जीनत को अपने तन पे, अपने मन पे सजाने वाले को ईद नहीं कहते, इसको ईद नहीं कहते, बल्कि फरमाते इन्नमल ईदु लिमन तज़व्वद बिज़ादित तक़वा, ईद तो उसको कहते गए कि रमजान से पहले भी नमाज पढ़ता था, रमजान में तहज्जुद पढ़ता था, नमाज रमजान में कुरान पढ़ता था, रमजान में इबादतें करता था, वो तकवा जो रमजान में था ईद के बाद भी तकवा हो, फिर ईद होगी। लेकिन आज हमने फजर की नमाज पढ़ी है ना, आज हमने फजर की नमाज पढ़ी 4 बंदे सिर्फ,
तो सारे ईद मना रहे हैं। ईद घर में नहीं मनाई जाती, अल्लाह के घर में मनाई जाती है। अब जी बड़े जोश जज्बे थे, कोई रो भी रहे थे, ये भी कर रहे थे, वो भी कर, लेकिन फजर की नमाज में यकीन माने ऐसा लगता है जैसे मस्जिद को हमने ना, मैं आज सुबह मिसाल भी दी रेहानबे से, मैंने कहा यार रमजान था, गोया कि ऐसे ही जैसे जब जाता है ना तो झाड़ू के साथ सारी चीज साफ करके ले जाता है, बंदे भी चले जाते हैं, रहमतें भी चली जाती हैं, बरकतें भी चली जाती हैं। और यकीन माने कि इतनी रूहानियत होती है रमजान की कि जिस वक्त देखो अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही होती हैं, कुरान की सदा बुलंद हो रही, नफल पढ़े जा रहे होते हैं, कुरान पढ़ा जा रहा, तरावीह पढ़ी जा रही होती है। तो क्या फरमाया कि ईद इस बात का नाम नहीं है कि सोना लिबास पहन ले, ईद इस बात का नाम है कि बंदे के दिल में तकवा पैदा हो जाए। जिन गुनाहों को छोड़ने का इरादा किया था, अब उनको छोड़ने का इरादा अज़्म मुसम्मम कर ले। आगे क्या फरमाया, आप फरमाते जनाब लैसल ईदु लिमन रक़िबल मताया, आप फरमाते ईद इस बात का नाम नहीं है सोनी सोनी सवारियों पे चलना, अच्छी अच्छी गाड़ियों पे सफर करना ईद का नाम नहीं है। फरमाते गए इन्नमल ईदु लिमन तरकल खताया, गुनाहों को छोड़ देना ईद का नाम है। गुनाहों को छोड़ना इसे ईद कहते हैं। अल्लाह अकबर। और आप फरमाते हैं कि लैसल ईदु लिमन बसतल बसात, मकानों को बहुत बड़ा बना लेना, सजा लेना, ये ईद नहीं है, बल्कि फरमाते हैं इन्नमल ईदु लिमन जावज़ सिराता, फरमाते ईद वो है जो पुल सिरात, ईद उसकी है जो पुल सिरात पर कामयाबी के साथ गुजर गया है। तो ईद किसकी है? जो पुल सिरात पर कामयाबी के साथ गुजरा है, उसकी ईद है। लेकिन आज हजरात मोहतरम, आज मैं भी ईद मना रहा हूं, आप भी ईद मना रहे हैं, लेकिन दुआ ये करें कि ईदाते शब राता आया, सब लोग की करा बल आए। सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों ने कहा ना कि ईद इसको कहते हैं, ये हो तो ईद होती है, ये हो तो ईद होती है। मैं कहता हूं जिसके माँ बाप जिंदा हो उसी की तो ईद होती है, कहिए ना सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं जिसके माँ बाप जिंदा हैं उसकी ईद होती है। जब घर में जाता है माँ जिंदा हो तो माँ बोसा देती है, सीने से लगाती है, लेकिन उस बच्चे से पूछे जिसकी माँ नहीं होती वो ईद जाके कैसे मनाता होगा। उस बच्चे से पूछा जाए जिसका बाप नहीं होता वो ईद कैसे मनाता होगा। मैंने कहा वो खुशनसीब बच्चा है जिसकी माँ भी हयात है, जिसका बाप भी हयात है, लेकिन खुशनसीब वही है जिसकी माँ बाप राजी हैं। ईद के दिन उसकी माँ उसके लिए हाथ उठा के दुआ करे ना, उसकी ईद होती है जिसके लिए माँ दुआ कर दे, जिसके लिए उसका बाप हाथ बुलंद कर दे, संगियों को मिलता रहे, माँ को मिलने के लिए ना जाए, दोस्तों के मिलने के लिए चला जाए, लेकिन बाप से ना मिले। नाना हजरात मोहतरम, आज हमसे पूछ लो, उनसे पूछ लो जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है, तो फिर बंदा क्या कहता है कि ईदाते शब राता आया, दिलों की करा बल आए, ओनी आए परत मोहम्मदे जिड़ आप हथी दफनाए।